हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया, ये सच्चाई है। ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा वो हो गई कि हमको आपकी जरूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। आज हमारे पास विश्व में 2 ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है। हम कैसे तरक्की करेंगे? ये चित्र में हाँ, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो चौधरी बना बैठा है। कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। जी जी। और हम इस सारी शांति वार्ता में जो हमारी बड़ी लिगेसी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया, जिसको इंदिरा जी ने आगे बढ़ाई, तो हमारे पास भी एक लिगेसी थी कि जिस लिगेसी से हम हर किसी 2 देशों को लड़ने के लिए शांत रहो कह सकते थे। मगर वो हमारी लिगेसी आज भी कायम है या हम इन सारी चर्चाओं से कहीं बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर हैं। और जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जो है आज चौधरी बना हुआ है, किसने उसको चौधरी बनाया? हमने बनाया। जब 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने नतीजा निकाला कि हम वो जीते, ये हमने कहा। अमेरिका की यूएस कांग्रेस रिपोर्ट है नवंबर 2025 की, आप देख लीजिए। उसमें यह लिखा हुआ है कि उस 4 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री ने इंडियन मिलिट्री से बेहतर काम किया। जो अमेरिका ने जो लिखा वो सारी दुनिया ने ध्यान से देखा, वेस्ट एशिया की कंट्रीज ने ध्यान से देखा। उसी का कारण था कि जो सऊदी अरेबिया जिसके रिश्ते अच्छे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ मिलिट्री जो उनका रिश्ता था वो 1970 से चल रहा है, पर पहली बार उन्होंने सितंबर 2025 में एक फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। वो इसलिए क्या, ये देखकर ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिकन ने लिखा, ये देखिए ना, जो अमेरिकन ने लिखा, क्योंकि जब अमेरिका कोई चीज लिखता है तो वो दुनिया ध्यान से देखती है। हम देखते हैं जो हमारी सरकार बताती है, तो उसके कारण जो था उनको वहां रास्ता खुल गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये लड़ाई शुरू हो गई वेस्ट एशिया की। अब जो है जो पाकिस्तान है, एक तो ये हो गया था कि कांग्रेस की रिपोर्ट आ गई थी, ऊपर से पाकिस्तान जो है मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो फिर अब पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा वो हो गई कि हमको आपकी जरूरत है। आज जो मैं आपसे कह रहा हूं मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब 3 बड़ी ताकतें हैं। पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके तीनों बड़ी ताकतों से रिश्ते अच्छे हैं। हमें इन बातों को सोचना है। वो चौधरी बना नहीं है, वो उसमें खुद भी कुछ काबिलियत थी कि वो नेटवर्क कर सका, कुछ उसमें खासियत थी जो लोगों ने देखी, और कुछ हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में कंट्रीब्यूट किया, ये सच्चाई है। मगर ये आप जो बता रहे हो, मुझे एक भारतीय नागरिक होने के लिए उसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, बात स्वीकार की नहीं है। अगर जब तक हम सच्चाई को नहीं देखेंगे, मिसाल के तौर पे सच्चाई ये है कि आज चीन बड़ी ताकत है, हम चीन के मुकाबले में नहीं है। हम कैसे तरक्की करेंगे? अच्छा, ये इजराइल जो है, हाँ, ये भी ये सारी लड़ाई का और अशांतता का एक कहीं ना कहीं वजह बना है। तो उनकी ये सारी जियो पॉलिटिक्स में उनकी क्या नीति, क्या है, उनकी क्या अहमियत है? देखिए इजराइल की हमेशा नीति ये रही है कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएं, और सिर्फ जो एक मुल्क उनके रास्ते में आ रहा है वो है ईरान। तो वो हमेशा यही देखते थे कि ईरान को किसी तरीके से हम खत्म करें, इसलिए उन्होंने उसमें ट्रंप को ले आए, ट्रंप को वर्गला दिया, बेवकूफ़ बनाया नेतन्याहू ने ये कहकर कि अगर हम टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे ईरान की, जो कि 28 फरवरी को किया इन्होंने, दोनों ने मिलके किया, जब इन्होंने अग्रेशन करी, अटैक करी ईरान के ऊपर, तो उनको ये बताया कि जब ये टॉप लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी, वैसे ही वहाँ पे बहुत अशांति है,
क्योंकि वहाँ पर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, लोग खुश नहीं हैं सरकार से। तो जो आपने वेनेजुएला में किया था मुडोरो के साथ, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तो फिर ईरान का भी तेल आपका हो जाएगा। अब ये जो है, ये ना तो कोई स्ट्रैटेजिस्ट है ट्रंप, ना ये दूर की सोच पाते हैं। ये देख रहे थे कि कहाँ मुझे डील बन जाए। ऐसा मत कहिए, हमारे मोदी जी के मित्र है वो। अब देखिए वो दूसरी बात है। अब ये आपने दो बातें जोड़ दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी इस लड़ाई में शामिल होके, क्योंकि नेतन्याहू का जो मकसद है वो बहुत ही अलग था। उनको उन्होंने बेवकूफ बना दिया ट्रंप को। तो ये ईरान के साथ और भारत का तो बहुत लंबा पुराना एक कल्चर एक्सचेंज का भी और एक लंबा दोस्ताना अंदाज रहा है, संबंध रहे हैं। मराठी भाषा में बहुत सारे ईरानी शब्द आज भी हैं। भारत के जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी काफी उनका ये है। हमारा उनके साथ इतना पुराना रिश्ता जो है, उस रिश्ते को पकड़ के हमें रहना चाहिए या जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमारा तो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये जो हमारी ये वकालत के, ये वकालत वर्ड है, ये कहाँ से है? अदालत, अदालत, वकालत, वकील कहाँ से आया? एग्रीकल्चर में बोलते हैं ये क्रॉप है हमारा, राबी है, खरीफ है, क्या है ये? पर्शियन है, पर्शियन कारपेट्स है, पर्शियन कल्चर है। एक लंबा लेन देन रहा है साहब, बहुत लंबा है। और फिर जो है हमारा एक स्टैंड रहा है पैलेस्टाइन के ऊपर। हमने उसको रखा है, सोच समझ के रखा है, और वो आज भी हमें उस पर कायम रहना चाहिए। पर सरकार ने ये तय किया है कि वो नहीं करना चाहती। सरकार जो है, तो आज हमारा मित्र कौन है भारत का? हाँ। एक जमाना ये हुआ करता था कि रशिया हमारा मित्र हुआ करता था, चीन के साथ भी हमारा डायलॉग था। अटल जी जब थे तब तो पाकिस्तान के साथ तो बहुत एक अच्छा डायलॉग उस वक्त भी रहा, एक ईमानदारी की बात हम। अमेरिका भी जो हमको कोई दुश्मन मान के नहीं चला। तो एक भारत का एक विश्व में एक सबसे मैत्री और सौहार्दपूर्ण एक रिश्ता रहा। तो आज ऐसे समय में जो एक उसको बहुत टेंशन के समय में कहूंगा कि ऐसे समय में आज विश्व में पूरा बादल मंडरा रहे, अशांति के, युद्ध चल रहा है, तो भारत का दोस्त कौन है? कि भारत में कोई आपदा आए तो कौन दौड़ के आएगा? या भारत का जो तरक्की के लिए किसका हाथ पकड़ के दोनों देश चल सकते हैं, ऐसे कौन कौन दोस्त है? कोई नहीं है। आप बता दीजिए मुझे कौन है, कौन आएगा, बता दीजिए मुझे। ये जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने गुस्से में आके इजराइल के लिए कहा था कि आज इजराइल का कोई दोस्त नहीं है हमें छोड़ के, अमेरिका को छोड़ के। वो भूल गए कि उनका इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। वो नेतन्याहू ने याद दिला दिया कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त इंडिया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखिए। आज हमारे पास विश्व में दो ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी नेबर है, पर हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरी ताकत के साथ जोड़ी है, जो डिक्लाइनिंग पावर है और जो 12,000 किलोमीटर दूर है। तो ये तो एक जो बड़े शक्ति वाले लोग हैं उनकी, हमारे जो पड़ोसी हैं इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं? 2014 में हिंदुस्तान ने सार्क छोड़ दिया था। सार्क छोड़ के हम बिम्स्टेक बना दी हमने जो बनी हुई थी, हमने कहा अब हम इसको मजबूत करेंगे। 2019 में जयशंकर बनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है मोदी सरकार की, अब वो हमने अमेरिका के साथ, इंडो पैसिफिक के साथ जोड़ दी है, अब हम वहां पर काम करेंगे। अब क्या हुआ है, ट्रंप ने ये बोला है कि वो जो इंडो पैसिफिक थी अब सिर्फ पैसिफिक रह गई है, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, वो भी खत्म कर दिया। यहां पर हमने 2014 से हम चुपचाप बैठ गए हैं, कुछ है ही नहीं हमारा काम। अच्छा, ये जियो पॉलिटिक्स और ये सब ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, ये अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड डील की जो वार्ता है, इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा बहुत सिंपल है कि हमने उनको ये बोला है कि हम आपसे 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड करेंगे, जिसमें एनर्जी होगी, हम आपसे तेल लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लेंगे, आपसे सारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हम सब आपसे लेंगे। तय हो गया है। हमने उनके साथ 10 साल का और आगे डिफेंस का एग्रीमेंट कर लिया है। वो हमने अक्टूबर 2025 में किया था, जो 35 तक चलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जो है इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी 1.5 बिलियन पीपल के लोग, हम उनके रहमो करम पर हैं आज। आप मुझे ये बताइए, जितना ट्रंप ने खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करी है, कभी ऐसा हुआ है? वो दर्दनाक, बहुत ही उसको बुरा लगता है। तो अगर आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहें कि हम नहीं आपके साथ काम करते, अरे साहब वो आएंगे इधर, मार्केट तो यहाँ है, कहाँ जाएंगे वो?
तो हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि हमारा जो फ्यूचर है वो ब्रिक्स के साथ है, हमारा फ्यूचर ग्लोबल साउथ के साथ है, हमारा फ्यूचर चीन, रशिया, ईरान इनके साथ है। यानी जो मैत्री का जो हमारा एक मूल लिगेसी है, जो परंपरा है, उस मैत्री के भाव को हमें आगे लेके जाने की आवश्यकता है। जी आप देखिए ना, हमने क्या किया है दोनों मुल्कों पर, चीन, पाकिस्तान आपके सामने है, हमने वहां पे फौजें लगा रखी हैं। हमारे जो अपने अंदर के हैं साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, अभी आप रिसेंटली देख लीजिए वो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश के, वो सबसे पहले चीन गए हैं बात करने। नेपाल के बने थे वो सबसे पहले चीन गए ओली बात करने। आप ये देखिएगा ना, इसको दिख तो रहा है सबको। ये आगे चल के क्या होगा, ये सवाल पूछने की एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझमें हिम्मत नहीं हो रही है। मगर हर चीज को हम मेरिट पे या विवेक से समझने के बजाय एक हर चीज पे एक हमारा पॉलिटिकल व्यू जो है उसी को हम उसी नजर से सारा देखते हैं। तो राजनीति के माध्यम से ही हर चीज को देखना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण जब होता है तो सभी का उसमें जो हाथ है वो सभी के हाथ लगते हैं, सबका योगदान उसमें होता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति, इसका जो रिलेशन है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या कैसा होना चाहिए? देखिए, राष्ट्र सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर क्या हो रही है राष्ट्र सुरक्षा, बात यह है। मैं आपको राष्ट्रीय सुरक्षा तो सभी दलों की, सभी की एक जिम्मेदारी है। तो ये इसको राजनीति के साथ हर लड़ाई को या हर पॉलिटिकल मूवमेंट को, एक हर आर्मी के मूवमेंट को राजनीतिक तरीके से उसको कहना, कोई सरहद पे कुछ होता है तो उसका पॉलिटिकल क्रेडिट लेने वाली जो बात है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक हमारी शक्ति का सवाल है, सेना की शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब से मोदी सरकार आई है 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। 2019 में हमने किया, जिसमें सरकार तो जीत गई 2019 का इलेक्शन, पर हमने अपनी एयरफोर्स की जो कमियां थी वो दुश्मन को बता दी। फिर ऑपरेशन सिंदूर में किसको फायदा हुआ? पाकिस्तान को कि हमें फायदा हुआ? आप सोच लीजिए खुद, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? उसका कारण ये है कि लड़ाई के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है मिलिट्री लीडरशिप को सिर्फ ये बताना कि आप मिलिट्री के जरिए हमें ये हासिल करना है। अब कैसे करना है वो मिलिट्री तय करेगी। हमारे यहाँ क्या हुआ है और जो सच्चाई है, मिसाल के तौर पर ऑपरेशन सिंदूर में सरकार ने तय करा कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे मारेंगे। सरकार ने तय करा कि आधे घंटे के बाद हम बोल देंगे पाकिस्तान को हमें सीज फायर चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है पार्लियामेंट में ये कि आधे घंटे में हमने सीज फायर मांग लिया। तो अगर आप मिलिट्री के मैटर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल मैटर्स, आप चलाएंगे तो फिर मिलिट्री क्या करेगी? कहने का मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये देखिए, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है आपकी तरह। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारा देश मजबूत हो। कौन नहीं चाहेगा कि मजबूत हो? इसलिए जो गलतियां हैं जो मुझे समझ में आती हैं मैं उनको बोलता हूँ। अगर आपको ज्यादा समझ आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं सीख लूंगा। राजनीति को अलग रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये अलग काम है, आपका काम होता है, और ये पहले हुआ है। हमने 71 की जंग जीती है, और किसको ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बता दिया था आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ को कि हमें ये करना है। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, तो मिसेस गांधी मान गई। ये होती है लीडरशिप। और उस वक्त भारत की राय रखने के लिए प्रतिपक्ष नेता को यूएन में हमने भेजा था। देखिए ना, तो आपको आर्मी को फ्री हैंड देना है, ना कि आर्मी के मामलों को आर्मी को बताना है कि आप काम कैसे करेंगे। मिसेस गांधी ने तो नहीं किया। क्या हुआ? हमने बांग्लादेश बनाया 71 में। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रीय अंतर्गत जो सुरक्षा है उसका क्या रिश्ता है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ? बिल्कुल गहरा रिश्ता है हर चीज का। देखिए, कोई चीज एक्सटर्नल होती है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका रिश्ता डोमेस्टिक पॉलिसी है। एक्सटर्नल डिफेंस है, उसका इंटरनल सिक्योरिटी से है। हर चीज से है, क्योंकि आज की लड़ाई हाइब्रिड लड़ाई है। हर जगह लड़ाई का मतलब हाइब्रिड का होता है कि आज सिर्फ लड़ाई जो है वो सेना के मैदान में नहीं हो रही, टेररिज्म भी हो रही है और फेक न्यूज भी आ रही है, इंफॉर्मेशन वॉर हो रही है। जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉर, हाँ, इंफॉर्मेशन वॉर, मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे कि अब वो वीडियो बना लेते हैं जिसमें दिखा दिया कि साहब लीडर ये बोल रहा है, वो लीडर कभी बोला ही नहीं था, वो AI ले आया उसमें लगा दी, या कोई बम्बार्डिंग हुई और पूरा उध्वस्त कर दिया, ये झूठ बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है, आज लड़ाई जो है कई लेवल्स पर हो रही है। जब ये लड़ाई हर लेवल पे होती है उसको हाइब्रिड वॉर बोलते हैं। तो ये आज वो दूसरी लड़ाई है, इसलिए हर चीज से जुड़ गई है। ये है।